अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान एंड वेलकम टू विजन स्टूडियो। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं फ़ोटोशॉप बिगनर सीरीज़ की एक और वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर हूं, जिसमें हम फ़ोटोशॉप के लेयर्स पैनल के बारे में डिस्कशन करेंगे और ये देखेंगे कि फ़ोटोशॉप का लेयर्स पैनल हमें क्या-क्या फ़ीचर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो चलें बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम फ़ोटोशॉप ओपन करते हैं और फ़ोटोशॉप ओपन करने के बाद देखते हैं फ़ोटोशॉप के लेयर्स पैनल में हमें क्या-क्या देखने को मिलता है और इसको हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से मैंने फ़ोटोशॉप ओपन किया और फ़ोटोशॉप ओपन करने के बाद आप किसी भी साइज़ की कोई भी फ़ाइल यहाँ पर क्रिएट कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी एक न्यू फ़ाइल यहाँ पर क्रिएट करके फ़ोटोशॉप में ओपन की हुई है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि फ़ोटोशॉप में लेयर्स पैनल हमें कैसे शो होता है। अब ये जो पैनल है जो मैंने अब यहाँ पर आप लोगों के सामने शो किया हुआ है, ये फ़ोटोशॉप का लेयर्स पैनल है जिसके बारे में हमने आज बात करनी है। ठीक है, इन केस आपको यहाँ से फ़ोटोशॉप में लेयर्स पैनल शो नहीं हो रहा, तो आपने इसको कैसे एक्सेस करना है? आपने सिंपली जाना है विंडो के मेन्यू में। विंडो के मेन्यू में जाके आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन लेयर्स का शो हो रहा है। अब यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये लेयर्स पैनल दोबारा से शो हो जाएगा। या अगर आप यहाँ से इसको विंडो के मेन्यू से एक्सेस नहीं करना चाह रहे, तो आप अपने कीबोर्ड से F7 का बटन प्रेस करेंगे तो भी ये आपके सामने लेयर्स का पैनल शो हो जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ से क्लिक करूँगा तो ये देखिए मेरे सामने ये लेयर्स का पैनल शो हो जाता है। अब आप एक चीज़ गौर करें, जैसे ही मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट की हुई है तो फ़ोटोशॉप ने मुझे एक बैकग्राउंड लेयर के नाम से यहाँ पर एक लेयर क्रिएट करके दे दी है। ये किस किस्म की लेयर है? यानी कि ये एक ऐसी लेयर है जो कि मुकम्मल तौर पर लॉक्ड है। ठीक है, यानी कि इसके यहाँ पर ये जो हमें ऑप्शंस यहाँ पे शो हो रहे हैं, हम इन ऑप्शंस को इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये एक लॉक्ड लेयर है। अगर हम इसको अनलॉक करेंगे तो इसके बाद हम इसके सारे के सारे फीचर इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे अनलॉक करता हूँ मैं इसको, अनलॉक करने के लिए इसके 2 मेथड हैं, मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखें एक न्यू लेयर वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कोई भी नाम इसमें ऐड कर सकता हूँ। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप यहाँ पर लेयर 0 के नाम से यहाँ पर एक नाम दे देगा। अगर मैं इसको यहाँ से अगर ओके के बटन पर क्लिक करूँगा तो ये देखें फ़ोटोशॉप ने यहाँ पर उसका नाम लेयर 0 चेंज करके यहाँ पर उसके सारे फीचर्स को इनेबल कर दिया और इसको अनलॉक कर दिया। ठीक है, एक तो ये तरीका है। अगर हम यहाँ से इसको डबल क्लिक किए बगैर इसको यहाँ से अनलॉक नहीं करना चाह रहे, तो जस्ट मैं यहाँ से इसका ये जो लॉक वाला आइकन आपको शो हो रहा है, इस पे क्लिक करूँगा तो ये सारी की सारी ये लेयर अनलॉक हो जाएगी और इसका नाम ऑटोमेटिकली चेंज होकर लेयर 0 फ़ोटोशॉप चेंज कर देगा और इसके सारे के सारे फीचर इनेबल कर देगा। यानी कि इसकी ओपेसिटी भी चेंज कर सकते हैं हम, ओपेसिटी भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसी तरह ब्लेंडिंग मोड्स भी हम यहाँ से इसके चेंज कर सकते हैं और इसके फिल वगैरह और ये सारे के सारे ऑप्शंस जो हमें प्रोवाइड किए गए हैं, हम यहाँ से इसके यूज़ कर सकते हैं। तो अब मज़ीद आगे देखते हैं कि फ़ोटोशॉप के इस लेयर पैनल में हमें क्या-क्या देखने को मिलता है। तो अगर आप यहाँ पे नीचे की तरफ नज़र दौड़ाएँ, तो आपके सामने कुछ यहाँ पर आइकन्स शो हो रहे हैं। तो सबसे पहला आइकन किस चीज़ का है? ये है डिलीट लेयर्स वाला। दूसरे नंबर पे है क्रिएट अ न्यू लेयर। तीसरे नंबर पे है क्रिएट अ न्यू ग्रुप। चौथे नंबर पे है क्रिएट न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर्स। और पाँचवें नंबर पे है जी ऐड लेयर मास्क। छठे नंबर पे है ऐड अ लेयर स्टाइल। और सातवें नंबर पे लास्ट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर लिंक लेयर्स वाला ऑप्शन है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हम फ़ोटोशॉप में न्यू लेयर्स को कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पर आऊँगा तो मुझे यहाँ पर क्रिएट न्यू लेयर्स वाला एक ऑप्शन मिल जाता है। तो मैं यहाँ से जस्ट एक दफ़ा क्लिक करूँगा तो मेरे सामने ये देखें लेयर 1 के नाम से इसने लेयर क्रिएट करके दे दी। ठीक है, जैसे यहाँ पे लेयर 0 है तो फ़ोटोशॉप ने एक न्यू लेयर जो क्रिएट की उसका नाम लेयर 1 रख दिया। अब जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता रहूँगा, जितनी दफ़ा क्लिक करूँगा तो ये सारी की सारे लेयर्स मेरे पास क्रिएट होती जाएंगी। तो इस तरीके से हम यहाँ से न्यू लेयर्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से इनको डिलीट करना चाहता हूँ, यानी कि ये जो 9th लेयर है इसको मैं यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ, तो उसको मैं कैसे डिलीट कर सकता हूँ, अब मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ से अगर मैं क्लिक एंड ड्रैग करके
इस आइकन में आके इसको ड्रॉप करूँगा तो ये देखें वो जो लेयर है जो हमने यहाँ से ड्रैग करके उसमें ड्रॉप की है वो डिलीट हो गई। फ़र्ज़ किया यहाँ से मैं इसको क्लिक एंड ड्रैग करके यहाँ से इसको इस तरह डिलीट नहीं करना चाह रहा, तो अपने कीबोर्ड से मैं जस्ट बैक स्पेस या डिलीट का बटन प्रेस करूँगा तो भी ये लेयर्स डिलीट होती जाएंगी। जैसे मैं यहाँ से बैक स्पेस का बटन प्रेस कर रहा हूँ तो ये देखें ये लेयर्स डिलीट हो रही हैं। अब जैसे ही मैं डिलीट का बटन प्रेस करूँगा तो भी ये लेयर्स डिलीट होती जाएंगी। ठीक है, अब ये सारी की सारी लेयर्स जो मैंने यहाँ से क्रिएट की हैं वो सारी की सारी मैंने डिलीट कर दी। ठीक है, इसी तरह मैं इनको क्या कर सकता हूँ, जैसे मैंने दोबारा से ये न्यू लेयर्स क्रिएट की, इन लेयर्स को मैं रीनेम भी कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ से दो तीन चीज़ें यहाँ से एग्जांपल के ज़रिए आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ से एक रेक्टेंगल लिया, ये मैंने इसका एक रेक्टेंगल क्रिएट किया। दूसरे नंबर पे यहाँ से मैंने एक और रेक्टेंगल क्रिएट किया, इसका कलर मैं यहाँ से रेड कर देता हूँ। और तीसरे नंबर पर भी मैंने यहाँ से एक और रेक्टेंगल क्रिएट किया, इसका कलर मैं यहाँ से येलो कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ से ये रेक्टेंगल्स क्रिएट किए हैं तो ये देखें फ़ोटोशॉप ने उसके लेयर्स मुझे बनाकर शो कर दिए हैं। यानी कि ये जो रेक्टेंगल हमने पहले नंबर पे बनाया था उसको रेक्टेंगल 1 के नाम से उसने एक लेयर बनाकर मुझे शो कर दिया, दूसरे नंबर वाले के रेक्टेंगल 2 के नाम से, और तीसरे नंबर वाला जो रेक्टेंगल हमने बनाया था उसने रेक्टेंगल 3 के नाम से यहाँ पर उसने लेयर बनाकर हमें शो कर। तो अब मैंने आपको बताया है कि हम इन लेयर्स को रीनेम भी कर सकते हैं ताकि हम अपने आर्ट वर्क में उस चीज़ को ईज़िली एक्सेस कर सकें, यानी कि उसको आसानी से ढूंढ सकें। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जैसे मैं ये ग्रीन वाला रेक्टेंगल है इसका नाम चेंज करके और रखना चाहता हूँ, तो मैं जैसे ही यहाँ पे इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा, यानी कि इसके नाम के ऊपर आके डबल क्लिक करूँगा तो ये देखें इसका रीनेम करने के लिए मुझे यहाँ पर ये शो हो रहा है। अब ये ग्रीन वाला रेक्टेंगल है तो मैं इसका नाम ग्रीन रख देता हूँ। ठीक है, अब ये दूसरे नंबर पे ये जो रेक्टेंगल मुझे शो हो रहा है वो रेड रेक्टेंगल है, मैं यहाँ से इसको डबल क्लिक करके इसका नाम रेड चेंज कर देता हूँ, यानी कि रेड रख देता हूँ। अब ये तीसरे नंबर पर ये जो रेक्टेंगल मुझे शो हो रही है ये येलो कलर की है, तो मैं यहाँ से इसका नाम येलो रख के इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह हम इन सब लेयर्स को क्या कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हमारे आर्ट वर्क के लिए ये बेस्ट हो जाए। ठीक है, अब मैं इन लेयर्स को हाइड भी कर सकता हूँ और शो भी कर सकता हूँ। वो मैं कैसे करूँगा, अब हाइड करने के लिए ये देखें, अगर मैं ग्रीन वाले रेक्टेंगल को यहाँ से हाइड करना चाह रहा हूँ ताकि ये मुझे नज़र ना आए, तो मैं यहाँ पे जस्ट आपको एक आई बटन आपको शो हो रहा है, तो यहाँ पे एक दफ़ा मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें ये लेयर यहाँ से हाइड हो गई है। ठीक है, यानी कि ये लेयर फ़ोटोशॉप में तो मौजूद रहेगी लेकिन ये शो नहीं होगी हमारे आर्ट वर्क पे। ठीक है, तो अगर हमने दोबारा से उसको शो करना है तो मैं जहाँ से मैंने इसको हाइड किया है तो मैंने दोबारा उसी जगह पर जाके क्लिक करना है, तो ये देखें दोबारा से वो विजिबल हो जाएगी। ठीक है, इस तरह हम सारी लेयर्स को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं जो भी हमारी ज़रूरत होगी। अब हम इन लेयर्स को सिलेक्ट करके इस तरह इनको क्या कर सकते हैं, ग्रुप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक आपको ये एक आइकन शो हो रहा है क्रिएट न्यू ग्रुप वाला। ठीक है, क्रिएट न्यू ग्रुप वाला, जैसे ही मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा तो ये देखें ग्रुप 1 के नाम से फ़ोटोशॉप ने मुझे एक न्यू ग्रुप क्रिएट करके दे दिया है। यानी कि इसका फ़ायदा क्या होगा, जो भी चीज़ ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगी तो इसका फ़ायदा ये होगा हम इसको मूव इकट्ठे कर सकते हैं, और इसी तरह हम इनकी ओपेसिटी भी सबकी साथ कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह हम ब्लेंडिंग मोड भी सारे के सारे इसी तरह चेंज कर सकते हैं, और ये सारे के सारे फीचर्स हम इन सब के ऊपर इकट्ठे अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो भी ग्रुप हमने यहाँ पर बनाया हुआ होगा तो उस ग्रुप के ऊपर हम सारी की सारी जो चीज़ें जो लेयर्स उसके अंदर ऐड होंगी वो सारे के सारे फीचर्स उनके ऊपर इकट्ठे अप्लाई होंगे। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ से लेयर्स को रीनेम किया था तो हम ग्रुप को भी यहाँ से रीनेम कर सकते हैं। यहाँ से डबल क्लिक किया मैंने तो ये किस चीज़ का ग्रुप है, रेक्टेंगल्स का ग्रुप है, तो मैं यहाँ से इसका नाम रेक्टेंगल्स रख देता हूँ। ठीक है, तो ये देखें मेरे पास इसने उस ग्रुप को रीनेम कर दिया। ठीक है, यहाँ पर ये जो नीचे वाले ऑप्शंस हैं यहाँ तक आप लोगों को ईजिली समझ आ चुका होगा। अब हम यहाँ पर अगर आएँ ऊपर की तरफ
तो ये देखें हमें कुछ लॉक्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये लॉक्स किस तरह काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक और एग्जांपल के ज़रिए आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं यहाँ से एक और इमेज यहाँ पर ऐड करता हूँ फ़ोटोशॉप में। तो यहाँ से मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो ये देखें फ़ोटोशॉप में ये मेरी इमेज यहाँ पर शो हो गई। ठीक है, अब मैं एक और इमेज भी यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, यानी कि ये जो एक इमेज है यहाँ से मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने फ़ोटोशॉप में लाता हूँ। तो ये देखें उसने मुझे यहाँ पर एक न्यू लेयर के ज़रिए उसने उस तस्वीर को मुझे शो कर दिया। अब ये तो एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले मैं यहाँ से इसको रास्टराइज लेयर करूँगा ताकि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट ख़त्म हो जाए, यानी कि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट ना रहे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो लॉक्स यहाँ पर फ़ोटोशॉप में हमें लेयर्स के पैनल में शो किए गए हैं, तो ये लॉक्स किस तरह काम करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो हमें लॉक यहाँ पर शो हो रहा है वो है लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स। दूसरे नंबर पे लॉक इमेज पिक्सल्स। तीसरे नंबर पे है जी लॉक पोजीशन। चौथे नंबर पे है जी ये आर्टबोर्ड्स वाला है। और पांचवें नंबर पे है लॉक ऑल। ठीक है, ये सारे के सारे ये जो लॉक्स हैं हम इनको कैसे यूज़ करेंगे अब हम इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला ये जो लॉक है ये है लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो मेरे सामने ये देखें इस लेयर पर भी एक लॉक शो हो रहा है। जैसे नीचे वाला लेयर है यानी कि बैकग्राउंड लेयर है, उसके ऊपर एक मुझे यहाँ पर लॉक शो हो रहा है। तो इसी तरह सेम मुझे यहाँ पर भी एक लॉक का आइकन शो हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है हम इसको मूव भी कर सकते हैं और इसी तरह हम इसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। यानी कि जैसे मैंने कंट्रोल टी प्रेस किया, अब मैं इसको छोटा या बड़ा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पर कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ से एंटर का बटन प्रेस किया तो ये देखें उसी साइज़ के ऊपर उसने मुझे वो तस्वीर शो कर दी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल है इसका मतलब असल में क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल वाला ऑप्शन है ये ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स को लॉक कर देगा और जो ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स नहीं होंगे उन पे ये चीज़ें अप्लाई होती जाएंगी। ये देखें मैंने यहाँ से बैकग्राउंड लेयर को हाइड किया हुआ है। तो ये देखिए अब जो मुझे शो हो रहे हैं ये ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स हैं। ठीक है, यानी कि ये लॉक हो चुके हैं, जो मैंने यहाँ से लॉक एक्टिव किया हुआ है। अब मैं यहाँ पर इसको इस तरह ब्रश फेरने की कोशिश करता हूँ तो ये देखें, स्ट्रोक लगाने की कोशिश करता हूँ तो ये देखें स्ट्रोक यहाँ पर नहीं लग रहा है। हाँ, अगर मैं यहाँ पर इस तरह आते हुए इस इमेज में स्ट्रोक लगाऊंगा तो ये देखें स्ट्रोक लगते जाएंगे। ये कहाँ नहीं लगेंगे, यानी कि ये स्ट्रोक कहाँ पर अप्लाई नहीं होंगे, जिस जगह हमने लॉक लगाया हुआ है यानी कि ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स को लॉक लगाया हुआ है तो ये उन ट्रांसपेरेंट पिक्सल के ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, इसी तरह मैं ऑल्ट बैक स्पेस करके इसका ये क्या करूँगा फोरग्राउंड कलर भी इसमें फिल कर सकता हूँ और इस तरह कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करके मैं बैकग्राउंड कलर भी इसमें फिल कर सकता हूँ। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को इजीली समझ आ चुका होगा कि ये लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल किस तरह काम करता है। अब हम आगे देखते हैं लॉक इमेज पिक्सल्स, ये किस तरह काम करता है। अब मैंने ये जो लास्ट वाला ऑप्शन था इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ से डिसेबल कर दिया, यानी कि ये जो लॉक था इसको अनलॉक कर दिया। अब मैं दूसरे लॉक पर आता हूँ, यानी कि दूसरा लॉक कौन सा है, लॉक इमेज पिक्सल का। अब मैं इसके ऊपर जब क्लिक करूँगा तो ये देखें दोबारा से मुझे यहाँ पर लॉक वाला आइकन शो हो रहा है। अब हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको मूव भी कर सकते हैं, इसको दोबारा से हम यहाँ से ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं और इसी तरह हम इसके ऊपर जो कुछ भी करना चाहें वो कर सकते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह भी रख सकते हैं और इसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या नहीं कर सकते, अब मैं यहाँ से दोबारा से ब्रश टूल लेता हूँ और ब्रश टूल लेने के बाद अब मैं आके इस लेयर को सिलेक्ट करके दोबारा से स्ट्रोक लगाने की कोशिश करता हूँ तो ये देखें फोटोशॉप मुझे एक एरर देने लग जाता है। वो एरर क्या है, कुड नॉट यूज द ब्रश टूल बिकॉज द लेयर इज लॉक्ड। हमने कौन सा लॉक लगाया हुआ है, लॉक इमेज पिक्सल्स, यानी कि अब हम कोई भी चीज़ इस पर ड्रॉ करना चाहेंगे या कोई भी चीज़ बनाना चाहेंगे तो वो इस पर नहीं बनेगी। ठीक है, अब जैसे ही मैं दोबारा से इसको अनलॉक करता हूँ तो ये देखें वो मेरी सारी चीज़ें जो मैं बनाना चाहता था वो यहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाएंगी। आई होप यहाँ तक आप लोगों को इजीली समझ आ चुका होगा
कि ये लॉक इमेज पिक्सल वाला किस तरह काम करता है। अब ये तीसरे नंबर पर ये जो लॉक है, लॉक पोजीशन वाला, ये क्या काम करता है। अब यहाँ पे इसको मैंने जैसे ही इनेबल किया तो ये देखिए मेरे सामने दोबारा से एक लॉक शो हो रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ भी कर सकता हूँ, चीज़ों को बना भी सकता हूँ, ऐड भी कर सकता हूँ, इसमें से चीज़ों को रिमूव भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या नहीं कर सकता, अब मैं यहाँ से इसको क्या नहीं कर सकता, यहाँ से मूव टूल लेके इसको मूव नहीं कर सकता। जैसे हमने लास्ट लॉक में देखा था, जैसे ही हम इसमें कोई चीज़ बनाने की कोशिश करते थे तो वो चीज़ उसमें ऐड नहीं होती थी, वो एरर देने लग जाता था। इसी तरह जैसे ही हम इसको मूव करने की कोशिश करते हैं तो ये मूव नहीं होगा, ये फ़ोटोशॉप हमें एरर दे देगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुका होगा। ये लॉक ऑल वाले लॉक का मतलब क्या है, यहाँ से इसको मूव भी नहीं कर सकते, इसको ट्रांसफॉर्म भी नहीं कर सकते, और इसी तरह ब्रश टूल लेके या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट यानी कि जो कोई भी हम इसमें ऐड करना चाहते हो यानी कि ड्रॉ करना चाह रहे हो तो वो भी हम यहाँ से ड्रॉ नहीं कर सकते या ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे ही मैं इसको अनलॉक करूँगा तो ये देखें दोबारा से यहाँ पर चीज़ें बनना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को ईजिली समझ आ चुका होगा कि ये लॉक्स किस तरह काम करते हैं। अब ये ऊपर की तरफ मज़ीद आएँ तो यहाँ पर एक ऑप्शन हमें शो हो रहा है ओपेसिटी का। ओपेसिटी का मतलब क्या है, यहाँ पर ये जो ओपेसिटी है यहाँ पर हमें 100% शो हो रही है, यानी कि ये जो चीज़ हमने यानी कि ये जो ऊपर वाली लेयर है इस लेयर को वो 100% शो कर रही है। अब जैसे ही मैं इसको ओपेसिटी कम करना स्टार्ट करूँगा तो ये देखें उसने उस चीज़ को ट्रांसपेरेंट करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही मैं दोबारा से इसकी ओपेसिटी 100 करता हूँ तो ये देखें 100% पे मुझे बिल्कुल ये वाज़े तौर पर शो हो रही है। ठीक है, ओपेसिटी का मतलब क्या है कि हम अपनी आर्ट वर्क में किसी भी चीज़ को जितना ट्रांसपेरेंट रखना चाहें या जितना हम उसको दिखाना चाहें तो हम इस ओपेसिटी की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, फिल का काम यहाँ पर कुछ और है, तो जैसे ही इसके बारे में कोई टॉपिक आएगा तो इंशाल्लाह मैं इसके बारे में मज़ीद आपको अच्छे तरीके से डिफ़ाइन कर दूँगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये जो ब्लेंड मोड्स हैं ये क्या काम करते हैं। ब्लेंड मोड्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, यानी कि जो भी हम काम करेंगे किसी भी इमेज पर जब हम ब्लेंड मोड्स अप्लाई करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हमें अच्छे इफ़ेक्ट्स देते हैं। ठीक है, और हर इमेज में जो भी हम ब्लेंड मोड इस पर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे वो डिफरेंट इफ़ेक्ट देगा। ठीक है, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा ब्लेंड मोड इस पर बिल्कुल परफेक्ट आएगा। हम उसको आई बॉल करके यानी कि अपनी जो ज़रूरत के मुताबिक जो भी चीज़ बनाएंगे उसको हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक देख कर अपना सेटअप बनाएंगे। यानी कि जो कुछ भी हम डिज़ाइन कर रहे होंगे तो उसको हम अपनी ज़रूरियात के मुताबिक देख कर उसका ब्लेंड मोड चेंज करके उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ब्लेंड मोड्स मुझे दिए गए हैं, यानी कि फ़ोटोशॉप हमें यहाँ पर ब्लेंड मोड्स शो कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब क्या है, ये चीज़ें सब नॉर्मल होंगी, यानी कि जो भी चीज़ हमें यहाँ पर शो की जाएगी वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से वैसे की वैसे शो होगी जैसे हमने इसमें ऐड की है। ठीक है, दूसरे नंबर पे ये जो डिज़ोल्व वाला ये क्या है, ब्लेंड मोड है, ये क्या काम करता है। अब मैं यहाँ से इसको क्या करता हूँ, जूम करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर ये क्या काम करेगा। अब जैसे ही मैं इसको क्या करूँगा, ओपेसिटी डाउन करूँगा तो ये देखें ये पिक्सल बाय पिक्सल यहाँ से इनको हाइड कर रहा है, यानी कि ये जो पिक्सल हैं ये डिज़ोल्व हो रहे हैं, यानी कि ये बिल्कुल गायब होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, अब देखें दोबारा से यहाँ पर मैं इसको मज़ीद जूम करता हूँ तो आपको मज़ीद अच्छे तरीके से पता लग जाएगा। जब अब मैं दोबारा से इसकी ओपेसिटी 100 करता हूँ, अब दोबारा से मैं क्या करता हूँ, इसकी ओपेसिटी 100 करने के बाद इसको डिक्रीज़ करता हूँ। अब देखें ये मैं स्लोली एंड ग्रेजुअली यहाँ से मैं इसकी ओपेसिटी डिक्रीज़ कर रहा हूँ तो ये देखें ये पिक्सल्स 1 बाय 1 यहाँ से ऑफ होते जा रहे हैं, यानी कि ये रिमूव होते जा रहे हैं, यानी कि ये डिज़ोल्व होते जा रहे हैं। ठीक है, आप इसको यहाँ पर इजीली इस तरह देख सकते हैं। तो आप अपने इस आर्ट वर्क के मुताबिक इसको यूज़ कीजिएगा।
ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आगे ये जो ब्लेंड मोड्स हैं ये हमें किस तरह का रिज़ल्ट देते हैं। यहाँ से मैं एक और इमेज इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, यानी कि एक और एग्जांपल के ज़रिए आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे ये इमेज है एक, यहाँ से मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके रिसाइज़ कर दिया। सबसे पहले मैं यहाँ से इसको रास्टराइज करूँगा क्योंकि ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। तो अब हमें यहाँ पर ये जो ऑप्शन शो हो रहे हैं ये किस किस्म के ऑप्शन हैं, यानी कि ये डार्कन से लेकर डार्कर कलर तक हमें ये एक डिवीज़न शो हो रही है, यानी कि ये जो ब्लेंड मोड्स हैं ये सारे के सारे डार्क कलर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये नॉर्मल है तो ये ब्लैक एंड वाइट दोनों कलर्स को शो कर रहा है, यानी कि डार्क कलर्स को भी शो कर रहा है और लाइट कलर्स को भी यहाँ पर वो शो कर रहा है। तो इसी तरह जैसे यहाँ पर आके मैं डार्कन से लेके डार्कन कलर तक यहाँ पर इसको क्या करूँगा, चेंज करने की कोशिश करूँगा, तो ये देखें सारे इसके अंदर जो भी डार्क पिक्सल्स हैं उनको शो करेगा और लाइट पिक्सल को यहाँ से हाइड कर देगा। अब जैसे मैं यहाँ पर डार्कन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें जूम करके उसने सारे के सारे यहाँ पर ये जो पिक्सल्स हैं, कौन से पिक्सल्स, लाइट पिक्सल्स यानी कि वाइट वाले जो पिक्सल्स थे उसको ऑफ कर दिया। अब मल्टीप्लाई भी सेम यही काम करता है, इसी तरह ये सारे अब आप देख लीजिएगा यहाँ से। इसका मतलब क्या है, ये जो डार्कन से लेके डार्कर कलर तक ये जो ब्लेंड मोड्स हैं ये सारे के सारे लाइट कलर्स को हाइड करते हैं। ठीक है, अब दोबारा से मैं यहाँ पर इसको नॉर्मल करता हूँ, यानी कि ब्लेंड मोड को यहाँ से मैंने नॉर्मल कर दिया। अब हम देखते हैं कि मज़ीद आगे ये जो ब्लेंड मोड्स हैं वो किस तरह काम करते हैं। अब यहाँ से जैसे डार्कन से लेके डार्कर कलर तक ये क्या कर रहे थे, डार्क कलर्स को यानी कि डार्क पिक्सल्स को शो कर रहे थे, इसी तरह ये लाइटन से लेके लाइटर कलर तक ये लाइट पिक्सल्स को शो करेंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे डार्कन किया तो वाइट उसने सारा का सारा हाइड कर दिया। अब इसी तरह मैं लाइटन पे आता हूँ तो ये देखें उसने जो आर्ट वर्क है उसके अंदर से ब्लैक कलर को यानी कि ब्लैक पिक्सल्स को यहाँ से रिमूव कर दिया, यानी कि हाइड कर दिया। इसी तरह स्क्रीन है, इसको मज़ीद आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, यानी कि ये जो पिक्सल हैं लाइट पिक्सल्स को शो करेगा और डार्क पिक्सल्स को हाइड कर देगा, यानी कि ये लाइटन से लेके लाइटर कलर तक ये लाइट पिक्सल्स को शो करेंगे। अब इसी तरह मज़ीद हमें आगे ये ओवरले से लेके हार्ड मिक्स तक कुछ और ऑप्शंस हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं, वो क्या काम करते हैं अब हम इनको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ से इसको हाइड कर दिया, यानी कि इस लेयर को हाइड कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, एक और इमेज इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये एक इमेज है, यहाँ पर मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ से इसको ऐसे बड़ा कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ओवरले से लेके हार्ड मिक्स तक आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब ये देखें जैसे मैंने यहाँ पे ओवरले किया तो ओवरले करने के बाद यहाँ पर आपको ये शो क्या हो रहा है, ये जो लाइट पिक्सल्स हैं और डार्क पिक्सल्स हैं दोनों को अच्छे तरीके से यहाँ पर ब्लेंड करके उसी तस्वीर के साथ हमें शो कर रहा है, जो हमें पीछे से आर्ट वर्क हमें शो हो रहा है। यानी कि ये डार्क पिक्सल्स को भी और लाइट पिक्सल्स को भी अच्छे तरीके से ब्लेंड करके हमें रिज़ल्ट शो करेगा। ठीक है, तो आप इनको अच्छे तरीके से यहाँ से देख लीजिएगा। ये सॉफ्ट लाइट है, ये मज़ीद यहाँ पे ये जो कलर्स हैं इनको प्रोमिनेंट करने की कोशिश करेगा, और इसी तरह हार्ड लाइट, विविड लाइट और लीनियर लाइट और पिन लाइट और इसी तरह हार्ड मिक्स वाला ये सारा का सारा ब्लेंड मोड हमें यहाँ पर शो किए गए हैं। आप इनको मज़ीद अच्छे तरीके से जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मज़ीद इन सब के बारे में अच्छे तरीके से पता लगता चला जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो डिफरेंस है ये कैसे काम करता है। डिफरेंस का मतलब क्या है, ये जो पिक्सल्स हैं ये इन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि इसमें ये जो डार्क पिक्सल्स हैं वो लाइट पिक्सल्स में चेंज हो जाएंगे और इसी तरह लाइट पिक्सल्स डार्क पिक्सल्स में चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये उलट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। एक्सक्लूजन ये काम करता है इस तरह,
और ये सारे जब आप काम करेंगे तो आपको मज़ीद अच्छे तरीके से इनके बारे में इंफॉर्मेशन होती जाएगी। यहाँ पे कुछ और ऑप्शन हमें शो हो रहे हैं, ह्यू, सैचुरेशन, कलर एंड ल्यूमिनोसिटी। ठीक है, ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ एक और एग्जांपल के ज़रिए। यहाँ से मैंने क्या किया, एक और इमेज यहाँ से मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी फ़ोटोशॉप में। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यानी कि ये जो एक ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पर शो हो रहा है, इसकी मैं सिलेक्शन बनाकर यहाँ से इसको एक और कलर देना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैंने क्या किया, क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैंने इसकी सिलेक्शन बना ली। अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल जे प्रेस करूँगा, जिससे मेरी क्या हो जाएगी, यानी कि ये जो सिलेक्शन है वो कॉपी होके न्यू लेयर पर पेस्ट हो जाएगी। अब मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करके दोबारा इसके थंबनेल पे, यानी कि लेयर 1 के थंबनेल पे आके क्लिक करता हूँ, तो ये देखें दोबारा से मेरी सिलेक्शन एक्टिव हो जाएगी। अब ये जो ग्रीन कलर है मैं इसको इसमें फिल कर देता हूँ। मैं ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करूँगा तो ये देखें ये जो ग्रीन कलर है इसमें फिल हो गया है। अब मैं सिलेक्शन को डीसेलेक्ट करता हूँ, यानी कि कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो ये देखें ये उसने मुझे सिलेक्शन डीसेलेक्ट कर दी, यानी कि ये जो सिलेक्शन है वो डीएक्टिव हो गई। अब मैं इसका ब्लेंड मोड चेंज करता हूँ, यहाँ से कलर, तो ये देखिए उसने अच्छे तरीके से उसको जो ग्रीन कलर था उसने अच्छे तरीके से उसको ब्लेंड करके मुझे शो कर दिया। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि ये जो ब्लेंड मोड्स हैं ये कैसे काम करते हैं। अब हम देखते हैं ऊपर यहाँ पर ये जो काइंड वाला आपको यहाँ पर शो हो रहा है ये कैसे काम करता है। काइंड का मतलब क्या है, ये बिल्कुल वैसे शो होगा जैसे यहाँ पर इन चीज़ों को रखते हैं वो उसी ऑर्डर में हमें यहाँ पर शो करेगा। अगर हम यहाँ से किसी भी लेयर को उसके नाम से शो करना चाहते हो, यानी कि सर्च करना चाह रहे हो, तो ये देखें यहाँ पर हम उसका नाम ऐड करेंगे तो ये देखें उसने यहाँ पर उसका नाम एंटर करने के बाद मुझे वो लेयर शो कर दी। जैसे यहाँ पर इस लेयर का नाम क्या है, 386 है, यहाँ पर उसने मुझे उस लेयर को शो कर दिया। जैसे ही मैंने इसके नाम के ज़रिए इसको सर्च करने की कोशिश की तो ये देखिए उसने मुझे यहाँ पर शो कर दिया। ठीक है, इसी तरह मैं इसको इफ़ेक्ट के ज़रिए भी यहाँ पे फाइंड कर सकता हूँ। इस तरह मैं मोड्स के ज़रिए भी इसको फाइंड कर सकता हूँ, एट्रीब्यूट्स के ज़रिए भी इसको फाइंड कर सकता हूँ और मज़ीद इस तरह के मज़ीद कुछ ऑप्शन हैं जिनके ज़रिए मैं इसको फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं दोबारा काइंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा तो ये देखिए मुझे दोबारा से वही चीज़ें सामने आ जाएंगी जो मैंने फ़ोटोशॉप में बनाई थी या फ़ोटोशॉप में ऐड की थी। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को ईज़िली समझ आ चुका होगा। तो ब्लेंड मोड्स के बारे में हमने आज देखा, इसी तरह हमने ओपेसिटी के बारे में भी देखा कि ओपेसिटी किस तरह काम करती है, और इसी तरह ये सारे लेयर पैनल के बारे में हमने आज डिस्कशन की है। तो आज हमने फ़ोटोशॉप के लेयर पैनल को अच्छे तरीके से डिस्कस किया है और उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, एक आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है, छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो ये है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और इसी तरह इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस पहुंचते रहें। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।